और जंगल से लाएंगे जंगली सब्जियां। देखो ज़रा बड़ी मम्मी क्या है ये। ये नहीं खाती, इसको मरती इसके खा के। अच्छा, ये मिल गया है, देखो सब्जी। इसे बोला जाता है यहाँ पे बकटू। ऐसे जंगल में ढूंढ रहे हैं ये सब्जी, फूल जैसा है, तो बहुत नुकसान हो जाता है इस तरह से। ये देखो यहाँ से आगे को फॉरेस्ट है, ये देखो इधर ढेर लगा के रखे हैं और सामने है खूबसूरत नज़ारे। आपको क्या लगता है, कश्मीर एप्पल ज़्यादा अच्छा होता है या फिर ये हिमाचली एप्पल? काफ़ी दिनों के बाद धूप देखने को मिल रही है और सामने है खूबसूरत नज़ारे और वहाँ है ग्रेट हिमालयन रेंज जो कि अभी नहीं दिख रही है। रास्ते भी अब पहले के मुकाबले थोड़े से ठीक हो गए हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आई होप आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी। नहीं देखी है तो सबसे पहले आप वो देखिए। सबसे पहले मैं अपने बारे में कुछ बता देता हूँ। बहुत सारे नए व्यूअर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम है राहुल, मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ। बहुत से लोगों को लगता है कि मैं उत्तराखंड से हूँ, पर मैं हिमाचल प्रदेश से शिमला से हूँ और शिमला के एक छोटे से गांव से हूँ। तो आजकल हमारे यहाँ सेब तोड़ने का सीज़न है, तो हम लोग सेब तोड़ रहे हैं। वैसे तो पिछले 4-5 दिनों से लगातार सेब तोड़ रहे थे, लेकिन आज है यहाँ पे साथ में ही एक गांव में मेला। तो जितने भी लेबर वाले हैं, नेपाली भाई लोग हैं, वो सारे लोग मेला देखने चले गए हैं और आज सेब नहीं तोड़ रहे हैं। वैसे तो सेब तोड़ना बड़ा ज़रूरी है, ड्रॉपिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत नुकसान हो रहा है उस वजह से। तो अभी मैं खेत की तरफ आ चुका हूँ। अब जो ड्रॉप सेब है उन्हें उठाएंगे और बोरियों में भरेंगे। ये मैं साथ में लेके आया हूँ बोरियाँ और 2 बैग। अब चलते हैं खेत की तरफ और उठाते हैं सेब। कुछ पेड़ों से तो सेब तोड़ दिए हैं, बस उसमें अब ये गोल्डन सेब रहते हैं, इन्हें हम सबसे लास्ट में तोड़ेंगे। वैसे तो मधु दीदी भी आना चाहते थे, लेकिन उन्हें पता नहीं कुछ एलर्जी सी हो गई है इधर फेस में, चारों तरफ बहुत स्वेलिंग हुई है, तो वो आ नहीं पाए, वो घर में ही है। और अगर वो ठीक होते हैं तो वो आ जाएंगे जल्दी ही यहाँ पर। हर जगह इस तरह से सेब गिरे हैं, इधर भी है, यहाँ पर भी है, इधर भी है, तो बहुत नुकसान हो जाता है इस तरह से। यहाँ देखो इधर भी है, हर पेड़ के पास। यहाँ पे इकट्ठे करके रखे हैं बड़ी मम्मी ने और एक बैग भी भर के रखा है। यही सेब देखने को मिल रहे हैं। आइडियल गाना तो थोड़ा मुश्किल है कि कितने बॉक्स सेब गिर चुके हैं, लेकिन भोरी भरने के बाद पता लग जाएगा कि कितने सेब गिरे हैं। कुछ तो पहले गिर जाते हैं, वो तो सड़ भी चुके हैं, उन्हें भोरी में भी नहीं भरते हैं। लेकिन जो थोड़े फ्रेश होंगे और जो थोड़े ठीक होंगे उन्हें हम भोरियों में भेज देंगे। ये देखो यहाँ पे भी इकट्ठे करके रखी है, तो हज़ारों में तो नुकसान हो ही जाता है इस सेब से भी। गुड मॉर्निंग बड़ी मम्मी। गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। मेले में चले फिर आज? मेले में जाइए वे तू, मैं कहाँ जाना, मैं बुढ़ी। चलो मेले में चलते हैं आज, हम भी घूम के आते हैं। जो बाग तक चलो तुम अभी नहीं, क्यों? चलो यार, चलने टगड़े आज मेले में, हमने देखा यार मेला मारा नंद कृष्ण मेला। चल पड़ो, मेले में घूम के आएंगे दिन तक वापस। सेब इकट्ठे करने हैं, सेब भी इकट्ठे करने थे, हम्म। बोरी भरनी थी। ये देखो इधर ढेर लगा के रखे हैं, ये अब भोरी में भरने पड़ेंगे। अब करते हैं सेब भरना शुरू भोरियों में। जो ज़्यादा खराब होगा उसे तो नहीं भेजेंगे, जो ठीक होगा उसे इसमें डालेंगे। अभी हम चल पड़े हैं लाइन से इधर 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 आगे की तरफ, सेब उठाते जाएंगे जितने भी ये नीचे गिरे हैं, क्योंकि इधर से जो है ना सेब तोड़ दिए हैं। अब ड्रॉप तो होंगे नहीं यहाँ से, तो बस अब उठाते हैं इनको। अब ये 2 भोरी सेब तुमने भर दिए है, एक ये और एक वहाँ पे। अब 2 ही भोरियाँ थी हमारे पास। अब हम ये वाली क्रेट को पूरा करेंगे, ये अच्छे सेब है, इन्हें तो हम बेचने के लिए भेजेंगे। मैं तो बड़ी मम्मी को काफ़ी बोल रहा था कि घूमने चलो, मेले के लिए चल पड़ो, पर इनका खुद का ही मन नहीं है। उन्होंने बोला थोड़ी देर काम करेंगे फिर घर चले जाएंगे। अब कोशिश तो यही रहेगी कि घास में एक सेब ढूंढा जाए। घास भी काफ़ी बड़ा बड़ा है, देखो होते तो वैसे साफ़ ही है, बस ये थोड़ा सा टच हो गया ना, ये तो भोरी में भी नहीं जाएगा। अब इससे तो पानी निकलने लग गया है, जो कि इसका जूस होता है। सेब तो उठा दिए हैं, थोड़े से ही सेब उठाए हैं, भोरियाँ नहीं थी, और थोड़े से उठा के एक जगह पे इकट्ठे करके रखे हैं।
मैंने और बड़ी मम्मी ने ये डिसाइड किया, मेले में तो जा नहीं रहे हैं तो जंगल की तरफ चलते हैं और जंगल से लाएंगे जंगली सब्जियां। आजकल जंगली सब्जियां उग जाती है तो अब जंगली सब्जियां लाते हैं और अगर मिल जाए, वो तो लकीली होता है, नेचुरली उगती है वो, ऐसी तो कोई सब्जी नहीं है कि खुद उगा के की होती है। तो अगर मिल जाए तो स्वादिष्ट सी जंगली सब्जी भी बना देंगे। अभी पहले घर चलते हैं, घर से बढ़िया से डंडा लाते हैं साथ में और उसके बाद जाते हैं जंगल की तरफ। इधर ये कुछ क्रेट्स तोड़ के रखी है पिछले गल की, अब लेबर वाले तो आज आए नहीं तो आज ये क्रेट्स यहीं रहेगी। और ये देखो इधर भी है। वैसे तो ये छाया में रखी है, ज़्यादा इनको एक्सपोज करके नहीं रख सकते सनलाइट में, वरना ये सेब थोड़े थोड़े से जल जाते हैं ऊपर से, इनका कलर पीला सा हो जाता है। अभी तो फ़िलहाल मैं एक्साइटेड हूँ, यहाँ पे काफ़ी बड़ा जंगल है, जंगल में जाने के लिए। तो चलते हैं घर की तरफ और फिर निकलते हैं जंगल की ओर। चल पड़े अब हम जंगल की तरफ। ये डंडा भी साथ में रख लिया है, घास होगा उधर। और अब मिलते हैं आपसे जंगल में। अब ये एक लक की बात ही होगी, सब्जी मिलेगी या नहीं। अब ये ज़रूरी नहीं है कि मिल ही जाए, ये काफ़ी लक्की सी चीज़ है, दिख जाएगी तो ठीक है, नहीं तो मुश्किल भी है। जंगल के लिए जो रास्ता है वो बगीचों के बिल्कुल बीचों बीच से है। वो जा रहे हैं आगे बड़े मम्मी, इधर अभी सेब तोड़ने को है। ये पहुंच चुके हैं हम जंगल के साथ। देखो ये है इधर को जंगल, पूरा जंगल है। यहाँ पे लास्ट बाउंड्री है अब बगीचे की, नेट्स भी लगाई है, यहाँ से खतरा रहता है बंदर आने का, तो चौकीदारी भी करनी पड़ती है यहाँ पे। ये देखो यहाँ से आगे को फॉरेस्ट है, अब यहाँ से एंटर करना पड़ेगा फॉरेस्ट में। वैसे रास्ता तो इसमें है, थोड़ा पतली सी पगडंडी है पर आराम आराम से चलना पड़ रहा है। आगे है बड़ी मम्मी रास्ता दिखाने वाले, मैं तो पहली बार आया हूँ इस जंगल में। अब चलते हैं और ढूंढते हैं सब्जियाँ। हर तरह की सब्जी को कंज्यूम नहीं किया जा सकता, जो भी चीज़ें यहाँ उगती है तो हर एक वो सब्जी नहीं होगी, और नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ अभी मिल भी गई थी पर वो सब्जी नहीं थी, मतलब छाता जैसा बना था उसका, तो पॉइजनस भी हो सकती है। अब देखते हैं, बड़ी मम्मी तो आगे चले गए। बड़ी मम्मी तो यहाँ से अब दिख भी नहीं रही है, उस साइड को चले गए हैं। ये है यहाँ पे एक घना सा जंगल। ये मिल गया है देखो सब्जी, इसे बोला जाता है यहाँ पे बकटू, दो तरह। अब मैं तो अभी देख रहा हूँ। अब ये है देखो वो सब्जी बकटू। अब ढूंढते ऐसी ऐसी बहुत सारी, अगर मिले। ऐसे जंगल में ढूंढ रहे हैं ये सब्जी। कांटे भी है बीच बीच में और बड़े बड़े पेड़ भी है। अब घुसता हूँ मैं भी इसमें। जो गुच्छी भी होती है ना, वो भी ऐसे ही जंगलों में मिलती है। काटो भाई, अब ढूंढना पड़ेगी। ये देखो घास के बीच में पता नहीं ये क्या मिल गया है, अब ये नहीं पता क्या चीज़ है। बड़ी मम्मी से पूछता हूँ जरा। फूल जैसा है ना, फूल तो नहीं। ये देखो रुबले बीच है ना कुछ भी नवा नवा। अब ये पता नहीं क्या चीज़ है, जहरीली भी हो सकती है, फेंक देते इसको। ठीक भी हो सकती है। बहुत ज़्यादा ढूंढने के बाद एक मिला है अब, जो ये दिख रहा है बकटू। इसे निकालते, मैंने अच्छे से निकाला भी नहीं। ये है वो चीज़। पहले तो बहुत ज़्यादा होते थे, या तो किसी ने ढूंढ लिए होंगे यहाँ पे, या फिर अब उगते ही कम है। साथ में मुझे 3 ये भी मिले हैं, ये पता नहीं क्या चीज़ है। एक तो रेची होती है, वो तो अच्छी होती है, मुझे वो भी आइडिया नहीं है कि वो कैसी होती है। ये भी मिला है। कितनी है? 1 2 3 4 ये भी मिल गई। मैं पहले बड़ी मम्मी को दिखाऊंगा कि ठीक भी है या फिर ख़राब है। ये देखो ज़रा बड़ी मम्मी क्या है ये, छाते क्या है? ये नुआर, ये नहीं खाते इसको, मरते इसके खाके। अच्छा, जहरीली चीज़ है। तुम्हारे उसमें फिर ये भी कुछ मिले हैं बड़ी मम्मी को, इन्हें बोला जाता है चूड़े। अभी तो ये छोटे छोटे हैं पर बाद में ये बढ़कर काफ़ी बड़े बड़े भी हो जाते हैं, तो इनको भी रखते हैं। अब हम लास्ट और फाइनल चक्कर मार रहे हैं, अगर मिल जाते हैं तो ठीक है। अभी तक तो सिर्फ 4-5 मिले हैं, हो सकता है कि ज़्यादा बारिश की वजह से ना लगे हों, या लगे होंगे तो ख़राब हो गए होंगे, अब कुछ नहीं पता ज़्यादा। अब लास्ट ट्राई करेंगे, काफ़ी टाइम हो गया हमें घूमते हुए इस जंगल में।
मिला भी कुछ कि नहीं मिला? कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। इतना थक गए चल चल के। चल चल के पाँव में दर्द हो गई, कुछ नहीं मिली भाई जंगल की सब्जी तो। चलो 4-5 मिल गई। ओ ये क्या है, थोड़ी थोड़ी 2-3। पहले बहुत मिलती थी, हाँ पहले बहुत होती थी ना, लिफाफे भर भर के। अब बिल्कुल भी नहीं मिल रहे। ज़्यादा बारिश की वजह से हुआ होगा। पता नहीं भाई, ज्यादा बारिश की वजह से तो कुछ नहीं हुआ। फिर कुछ भी नहीं होता बारिश से ना, ज्यादा बारिश से सड़ जाती है। अच्छा, नहीं तो मिली क्यों नहीं? मिली तो पता नहीं, अब लगी नहीं कि सड़ गई कि क्या पता है। चलो फिर चलते अब है ना। हाँ, ये यहाँ पे देखो एक छोटा सा पेड़ भी लगाया है देवदार का, ये वाला। चलते हैं जी अब घर की तरफ वापस। बड़े पापा ने लंच भी बना लिया होगा, अब लंच खाते हैं। सब्जी तो रहेगी हमारी। पहुंच गए जी घर के पास वापस। ज़्यादा दूर नहीं है जंगल, 5-10 मिनट की वॉक पे ही था। और अब करते हैं लंच, उसके बाद थोड़े सेब भी तोड़ेंगे। कोशिश तो करेंगे सेब तोड़ने की। मैं और बड़ी मम्मी है, पेड़ में जाके उतना एक्सपीरियंस नहीं है हमें सेब तोड़ने का, तो कोशिश तो करेंगे। ये मिली है इतनी सी सब्जी, इसके लिए हम लगभग 1 घंटा घूमे जंगल में। ये मिली है थोड़े से बकटू और चूड़े, इसकी तो सब्जी भी नहीं बनेगी। लंच करने के बाद थोड़ा सा रेस्ट किया और आज धूप बहुत मस्त लगी है, चटाकेदार धूप। और अब तोड़ते हैं सेब। थोड़े से ही सेब है तोड़ने के लिए, 5-6 बैग होंगे तो वो तोड़ देते हैं। यहीं साथ में देखो पिछली साइड सेब है तोड़ने के लिए। एक बैग तो पिताजी ने तोड़ दिया है, अब दूसरे तोड़ते हैं। और ये तो ग्रैनी स्मिथ है, ये तो नहीं तोड़ने हैं, ये तोड़ने। अब इसमें ऊपर जाना पड़ेगा, यही रह गया इतने से। अब ऊपर चढ़ता हूँ इसमें। तो ये तोड़ दिया है सेब, कुछ नीचे भी दे दिए है। और इधर देखो ये कंप्लीट की रोना दो। ये रह गया एक सेब ऊपर, दिखाई नहीं ऊपर जाके, इसमें पत्तियाँ अच्छी है तो दिखा नहीं, बाकी तो सारे तोड़ दिए थे। वो एक सेब भी निकाल दिया है। अब चलते हैं और चाय पीते हैं पहले, फिर आगे का काम करेंगे। डिनर की तैयारी हो रही है, कड़वे करेले। भाई जी की ये उल्टी टी शर्ट सीधी करो भाई यार, इसको जल्दी जाओ। ये कब से आते हैं? शाम का समय है और मैं और शेखर भाई चल पड़े हैं फिर से। शाम के टाइम हम जहाँ जाते हैं सड़क की ओर, इवनिंग वॉक भी हो जाएगी और काम भी होता है थोड़ा बहुत, वो भी हो जाएगा। सीज़न में काम तो होता ही है। जैसे शेखर भाई जाएंगे लेबर का पता करने के लिए, मैं लाऊंगा भोरियाँ जो बड़े पापा लाए हैं पिछले कल की, तो भोरियाँ ज़रूरी है ताकि सेब उठा सके हम लोग। चलते हैं अब नीचे की ओर। सबसे पहले शेखर भाई आप ये बताओ कब तक सीज़न क्लोज हो जाएगा? ऑलमोस्ट 10 दिन में, सितंबर तक। सितंबर से, हाँ सितंबर से फर्स्ट तक। और आप मुझे ये बताओ जो ये सेब है इसकी शेल्फ लाइफ कितनी है? सेब की शेल्फ लाइफ ये वाले स्पेसिफिक जो हमारा शिमला वाला है, ये तो कोल्ड स्टोर में तो है, ये 6-8 मंथ तक रहता है। ऐसे बिना कोल्ड स्टोर के? बिना कोल्ड स्टोर के तो ये 3-4 मंथ ही काटेगा मेरे हिसाब से तो। आपको क्या लगता है कश्मीर एप्पल ज़्यादा अच्छा होता है या फिर ये हिमाचली एप्पल? कश्मीर का एप्पल तो मैंने देखा नहीं, लेकिन बोलते हैं कि कश्मीर का एप्पल बहुत अच्छा होता है वो। अच्छा, पर जो मैंने पढ़ा कि क्रिस्पी ये वाला ज़्यादा होता है। वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत अच्छी होती है। हाँ, वहाँ लोअर एलिवेशन पे भी अच्छा सेब हो जाता है। हमारे तो जो एलिवेशन है वो तो काफ़ी ऊपर है। लेकिन हमारा दवाइयों से ज़्यादा असर कर रहा है और क्लाइमेट भी साथ नहीं दे रहा है। और यहाँ का सेब शिमला एप्पल बहुत ही डिग्रेड हो रहा है, जो मैंने देखा है कोल्ड स्टोर में जाके, जो वहाँ के आरती वगैरह बोलते हैं। अच्छा, हाँ। टेक्नोलॉजी वाइज देखा जाए मुझे इधर के बागवान काफ़ी आगे लगते हैं, एडवांस लगते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ तो चलो जो एरिया है वहाँ उतने एडवांस तरीके के फ्रूट्स नहीं उगाए जा रहे हैं सेब की और किस्में। हमारा तो अभी भी ट्रेडिशनल चला है। खास करके मैं अपनी बात करूँ तो 70 साल पहले जो बगीचा लगा था आज भी वही फल दे रहा है। बट जो हमारे दूसरे इलाके हैं रोडू कोटखाई साइड, वहाँ पे काफ़ी अच्छी किस्में लगाई जा रही है। और जो प्लांट्स लाए जाते हैं वो फ़ॉरेन से लाए जाते हैं। रूट स्टॉक पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। हम लोग तो भी सीडलिंग पे ही काम कर रहे हैं और उसी से ही फल ले रहे हैं। कश्मीर में जो मैं देखता हूँ वीडियोस, उतना ज़्यादा एडवांस नहीं लगा है मुझे। बट जो वहाँ का लैंडस्केप है वो उन्हें बहुत हेल्प करता है, क्योंकि हमारा देखो कितना पहाड़ी है और वहाँ पे वैलीज़ काफ़ी खुली सी है। अभी हम पहुँच चुके हैं घर, मैं और शेखर भाई। शेखर भाई भी आजकल अकेले ही है, मासी तो ड्यूटी पे है, वो भी कल आने वाले हैं। तो शेखर भाई भी यहीं पे स्टे करेंगे और इस वीडियो को करता हूँ यहीं पे एंड। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। आज का दिन बहुत अच्छा रहा, बस सेब थोड़े ड्रॉप हो रहे हैं, उस चीज़ का थोड़ा सा मतलब हो जाता है अंदर से, बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो बाकी तो सब कुछ ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, टाटा।